Hello students, the last topic of Mughal Empire is decline of Mughal Empire। मतलब हम इस लास्ट में ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा रीज़न हुआ कि जो मुग़ल एम्पायर थी वो एकदम ख़त्म हो गई, दैट मीन्स अपनी पतन की तरफ अग्रसर हो गई। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे काज देखेंगे, लेकिन जो औरंगजेब हुआ वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम धर्म का पक्षपाती था। इस नाते अन्य धर्म के जो लोग थे वो इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था। इस नाते मुग़ल साम्राज्य का अंत होना निश्चित हो गया। द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर नोन एज लेटर मुगल्स, दैट मीन्स इसके सक्सेसर जो हैं, औरंगजेब के जो सक्सेसर हुए उनको लेटर मुग़ल काल कहा जाता है। दे वर वेरी वीक एंड वर अनेबल टू हैंडल सच वास्ट एम्पायर। औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य में इतना शक्तिशाली सम्राट कोई दूसरा नहीं हो पाया जो इतने बड़े एम्पायर को संभाल पाए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाए। कंटिन्यूअस वार्स इम्पटीड द रॉयल ट्रेजरी विद अ ग्रेट लॉस ऑफ आर्म्स मैन। इनके अलावा कंटिन्यूसली जो रॉयल फैमिली हुई ये पूरी तरीके से अपनी आर्म्स मैन खोती चली गई। एज अ रिजल्ट द नॉर्थ आल्सो वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। इनके अलावा फिर देखेंगे नॉर्थ साइड भी इनका पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। द डेथ ऑफ औरंगजेब ब्लेड अ वार ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हिज 3 sons। नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान टूक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस ऑफ मुगल्स। औरंगजेब के डेथ होने के बाद इसके जो सक्सेसर, इसके जो 3 सन हुए उसमें नादिर शाह जो ईरान का रूलर होता था उसने मुग़ल पर अटैक कर दिया और उस टाइम उसके वीकनेस का फ़ायदा उठाया। 1738 से 39 में इन्वेडेड इंडिया, लूटेड एंड प्लंडर्ड दिल्ली। नादिर शाह ने अटैक किया 1738 और 39 में कई बार दिल्ली को इसने लूटेड एंड प्लंडरिंग की। उसके बाद ही आल्सो टेक अबे फेमस पिकॉक थॉर्न एंड कोहिनूर डायमंड विद हिम। इस नाते जो फेमस पिकॉक थॉर्न और कोहिनूर डायमंड था वो नादिर शाह अपने कंट्री में लेकर चला गया। ग्रेजुअली अ नंबर ऑफ स्टेट्स स्टार्टेड ब्रेकिंग अप एंड एम्पायर बिगन डिस्टिंग्रेट्स। इनके अलावा देखेंगे ग्रेजुअली जो नंबर ऑफ स्टेट्स हुए वो पूरी तरीके से बढ़ते चले गए और ये जो एम्पायर हुई वो पूरी तरीके से वेस्टेड हो गई। दैट मीन्स इसका जो शासक हुआ वो बहुत वीक हो चुका। इस नाते मुग़ल साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि मुग़ल साम्राज्य के पतन होने का मेन कारण ये हुआ कि औरंगजेब के बाद के जो सम्राट हुए वो जिनको लेटर मुग़ल्स कहा जाता था वो बहुत ही वीक रूलर हुआ करते थे और ईरान के रूलर नादिर शाह हुए जो इनकी वीकनेस का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद इसने यहाँ से बहुत सारे लूटिंग प्लंडरिंग करी। उसके बाद पिकॉक थॉर्न और डायमंड्स वगैरह यहाँ से ले गया और इस तरीके से देखेंगे कि जो मुग़ल साम्राज्य हुई वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। इसके आगे की जो स्टोरी होगी वो आएगी कि 1738-1739 के बाद दिल्ली में जो दैट मीन्स जो इंडिया की पॉलिटिकल पावर होती है वो चली जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के हाथ में, जो आप क्लास 8 में आपको यहाँ से आगे के पोर्शन मिलेंगे। तब तक के लिए जो मुग़ल एम्पायर हुआ वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ, जिसने आपने देखा कि जो मुग़ल एम्पायर थी वो उसकी स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी बाबर के द्वारा। बाबर ने अपनी हिस्टोरिक बैटल्स लड़ी थी पानीपत में, जिसमें राणा सांगा, खानवा की लड़ाई, घाघरा,
इन सारी लड़ाइयों को लड़ने के बाद दिल्ली में इसने मुग़ल सल्तनत, मुग़ल एम्पायर की स्थापना कर दी। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका बेटा आया था जिसका नाम हुमायूं था। हुमायूं ने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 दैट मीन्स 15 सालों तक एक दूसरा शासक भी आ गया शासन करने, जिसका नाम हुआ सूरी एम्पायर, दैट मीन्स शेरशाह सूरी ने शासन किया। उसके बाद रिवोकेट करता है हुमायूं और हुमायूं को 1555 ईस्वी में फिर शासन मिल जाती है। उसके बाद 1555 में शासन करने के बाद 1556 के बाद इसकी डेथ हो जाती है और दिल्ली सल्तनत के जो सम्राट बनते हैं वो बन जाते हैं जिनका नाम हुआ अकबर, जिनको 1556 से लेकर 1605 तक ये दिल्ली के सिंहासन पर रहते हैं। उसके बाद इसका बेटा जहांगीर आया। जहांगीर भी एक कॉम्पिटेंट रूलर हुआ करता था जो अकबर का लड़का हुआ करता था, जिसने 1605 से 1627 तक शासन के करी। उसके बाद इनकी वाइफ नूरजहाँ ने भी इसके राज्यपाट में इसका बहुत बड़ा योगदान किया। उसके बाद शाहजहाँ के बारे में हम देखेंगे। शाहजहाँ को इंजीनियर किंग कहते थे। फिर जहांगीर के बाद शासन मिलती है जहांगीर के सन को, जिसका नाम शाहजहाँ रहता है। उसके बाद औरंगजेब को मिलती है और औरंगजेब को लास्ट मुग़ल रूलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद के पीरियड को लेटर मुग़ल पीरियड्स कहते हैं। और इनमें कोई भी शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब के बाद नहीं हुआ जो मुग़ल एम्पायर को आगे बढ़ा चुके। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे जो फर्स्ट मुग़ल रूलर हुए थे वो हुए थे बाबर। सेकंड आए हुमायूं। बीच में सूरी डायनेस्टी भी थोड़ी देर चली, लगभग 15 साल शेरशाह सूरी डायनेस्टी, लेकिन फिर हुमायूं ने रिकैप्चर्ड किया था दिल्ली को। उसके बाद आए अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। इस तरीके से लोगों ने शासन करी। ठीक है, फर्स्ट इज बाबर, बाबर ने स्थापना करी। बाबर के लड़के हुए बाबर का जो लड़का हुआ वो हुआ हुमायूं। लेकिन हुमायूं को 10 साल शासन करने के बाद बीच में एक और सम्राट आता है सूरी डायनेस्टी का, जिसको शेरशाह सूरी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने लगभग दिल्ली में 15 सालों तक शासन किया। फिर सूरी डायनेस्टी खत्म हो जाती है और फिर हुमायूं उसको रिकैप्चर्ड करता है और हुमायूं का जो सक्सेसर है हुमायूं के लड़के का नाम हुआ अकबर। अकबर का जो लड़का हुआ वो हुआ जहांगीर। जहांगीर के लड़के जो हुए वो हुए शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कोई भी कॉम्पिटेंट रूलर नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको एक्सरसाइज भेजी जाएगी।